उस स्थिति से प्रसन्न हुई शिव जी को ने वृषभ का रूप धारण कर विष्णु को पाताल लाने की इच्छा की तथा देवताओं को आश्वासित कर दिया। इति से महाभारत तृतीय शतरुद्रता का 22वां अध्याय समाप्त। अब हम 23वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। शिव अवतार लीला वर्णन। नंदीश्वर बोले, अब शिव जी ने वृषभ रूप धारण कर गरजते हुए पाताल के उस विवर में प्रवेश किया। उनकी प्रचंड गर्जना से नगर गिर का ध्वस्त होने लगा। पुरवासी व्याकुल हो गए। वृषभ रूपधारी शंकर ने उपद्रवी विष्णु पुत्रों को सामना किया, जो मनुष्य धनुष मार लिए सरदा संग्राम ही चाहते थे। उन वीर पुत्रों ने क्रुद्ध हो शिव जी पर आक्रमण किया। बैल रूप ने अपने सींगों और खुरों से उन्हें मारा। कुपित रुद्र की उस मार से विष्णु कितने ही पुत्र प्राण रहित और मूर्छित हो गए। यह जानकर विष्णु भगवान उस पर विवर से बाहर निकले। उन्होंने अपने सुतों को मारने वाले वृषभ रूपधारी रुद्र को देखकर उन पर अपने बाणों को दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु पर्वत निवासी रुद्र ने उन विष्णु को सब अस्त्रों से काट डाला। साथ ही उन वृषभ रूप शंकर ने अपने महाघोर गर्जन एवं क्रोध से सारे जगत को कंपित कर दिया। माया से मोहित विष्णु ने अपना हरि न जानकर कूद कर खुरों से सींगों को न विदीर्ण कर दिया। विष्णु अनेक प्रहारों से सह न सके और शरीर से शिथिल तथा व्याकुल हो गए। इसके पश्चात उन्होंने बैल रूप से विहार करते भगवान शंकर को पहचाना। तब उन वृषभधारी रूपधारी पार्वती पति को पहचान कर विष्णु जी ने कहा, हे देवों के देव महादेव, करुणा सागर प्रभु, मैं मूर्ख हूँ जो आपके माया से मोहित हूँ। आपके साथ युद्ध किया, भला कौन सा अपना स्वामी से युद्ध करता है। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करके मेरे अपराध क्षमा करो। नंदीश्वर बोले, हे मुनि। तब विष्णु जी ने इन वचनों को सुनकर भगवान शंकर से कहा, तुम बड़े बुद्धिमानी हो, फिर सब ज्ञान को भूल मुझसे युद्ध क्यों करने लगे। क्या मेरे अधीन तुम पराक्रमी अपने स्वरूप को ना पहचान सके। अब तुम यह रमण मत करो और इस विचार निवृत्त हो जाओ। तुम्हें ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारे स्मरण से लोग संसार सागर को पार कर लेते हैं। विष्णु जी लज्जित तो वहां से चलने लगे। शिव जी को कहाँ ठहरो, अब तुम अपने इस चक्र को यहीं छोड़ दो, मैं दूसरा चक्र दूंगा। ऐसा कह शिव जी ने अपने तेज से सूर्य के समान एक दूसरा सुदर्शन चक्र निकाला, विष्णु को दे दिया। विष्णु जी शिव जी के सिर पर नवा दूसरा चक्र ले देवता और मुनियों को पाताल में ले जाकर उन दिव्यांगनाओं को दिखा यह आज्ञा दे कि इनमें से जो चाहिए इसके साथ विहार करे। यह देख शिव जी ने उन सबको भी रोका और कहा, इसके लिए मैं शाप देता हूँ कि जो भी ऐसा करेगा वो भस्म हो जाएगा। देवता और मुनियों सहित विष्णु जी अवाक हो गए। इस प्रकार शिव जी ने सब पर शासन किया। देवता सहित विष्णु जी स्वर्ग चले गए। वृषभेश्वर भगवान शंकर भी देवताओं का कार्य कैलाश पर्वत पर चले गए। विष्णु का मोह दूर हो गया। जो मनुष्य इस विश्वेश्वर अवतार की कथा को पढ़ेगा उसके शत्रु की बाधा न होगी। तब वह पवित्र इतिहास स्वर्गदायक, भक्तिवर्धक तथा सत्पुरुषों की भक्ति मुक्तिदायक है। जो मनुष्य इसे पढ़ाता है, सुनता है, वह यहाँ संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में मुक्ति को प्राप्त करता है। इति तृतीय शतरुद्रता संहिता का 23वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना।